जेएमडी कच राइटर्स बनाम आर्यन सोरत लायंस लाइव हमारे निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट से। मैच नंबर 10 दिन नंबर 6। Well, the news is Dharmendra Jadeja has won the toss. For the second time, Prerak is walking from in front of me. But it's okay. Dharmendra has won the toss and he has decided to bat first. JMD Catch Riders, they won the toss and decided to bat first. प्रेरक भले ही वहाँ आगे से निकल गए होंगे, लेकिन जीत को अपने हाथों से बिल्कुल नहीं निकलने देते हैं। पिछला मैच सुपर ओवर में उन्होंने जीता था आर्यन सोरत लायंस। डे की गेम सबसे बेस्ट हमने पिच दिखा है ना। अभी भी मुझको ऐसे ही लग रहा है दैट ये पिच में इतना कोई ज़्यादा है नहीं। कृष्णकांत पाठक 4 मैचेस 70 रन 114 का स्ट्राइक रेट। जो ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे चेतन सकारिया का कल जब सुपर ओवर में इसने बॉलिंग डाली थी बड़ी अच्छी थी। चलिए पहली गेंद मैच नंबर 10 दिन नंबर 6। वही एक्शन से अपरिचित होंगे, सीधा गोदी में, कोई गलती नहीं। चेतन सकारिया स्ट्राइक्स। क्या बात, करामात, शाबाश चेतन। विश्वराज जडेजा अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो जब ये ऐसी अच्छी सी लाइन लेंथ डालते हैं ना लेग साइड में, मुझको लगता है लेग बाइस से और टाइट लाइन सटीक लेंथ, सिर्फ विशेषण बदल जाएंगे और बड़ा रेयर बैट डिलीवरी। वो आपके आगे ही गिर गया बॉल। ओ बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बल्ले का कमाल, हवा हवाई 6 की गुहार लगाई। अब यहाँ से इनको जो थोड़ा सा पीछे है अभी एवरेज में, ये इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है बढ़ाने के लिए, और बिल्कुल बढ़ा भी रहे हैं। सीधा आधा दर्जन के लिए स्टैंड्स में मारा है, इस बार तो पिछली बार से भी लंबा छक्का मारा है। जिसके लिए ये प्लेटफॉर्म मिला, क्या बात है, क्या डिलीवरी है। ये बॉल हवा में अंदर की तरफ आई, पड़ने के बाद बाहर टर्न हुई, क्लीन बोल्ड कर दिया। थिकिश आउटसाइड एज, थर्ड मैन ऊपर, गेंद बाहर, रन 4। 35 में 41 हो गए हैं उनके। लीजिए इस बार चिप कर दिया, एक और बाउंड्री आ जाएगी। भागना बेकार है, बैक टू बैक बाउंड्री। अब कदमों का इस्तेमाल, सीधा शॉट, बढ़िया शॉट, करारा शॉट, चौकों की हैट्रिक। उनकी निपुणता थी जो भी शॉट खेला। छोटा गेंद, पुल भी खेलना जानते हैं। क्या चौका, चौथा चौका। थोड़े दबाव में देखा, इस बार हटे हैं पीछे। ये जो उन्होंने कहा हाथ खोलने का मौका क्यों नहीं मिला, मुझे मिला है भैया, आपके ज्यादा इंतजार कराऊंगा नहीं, बाउंड्री लगा दी। इस बार थोड़ा सा टॉप एज लगाया है, और मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि काफी डॉट बॉल आई हैं तो विकेट आने की गुंजाइश है, विकेट आने की उम्मीद है, और वो हुआ भी। पटेल को मिली दूसरी सफलता। सेट बैट्समैन विश्वराज की वापसी करा दी उन्होंने। सुपर ओवर में आप मुकाबला जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। टॉप एज, कीपर की कॉल, और नहीं करेंगे गलती। स्पिन मार रहे थे, टॉप एज और एक सॉफ्ट डिसमिसल। सॉफ्ट या वेरी सॉफ्ट, लेकिन हाथ से बॉल बड़ी अच्छी निकलती है उनको। ये शॉट डिलीवरी, बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, हवा में एक और विकेट उनके लिए। जो पिछली विकेट थी वो तो अच्छी बॉल पर थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जब हर बॉल पर बड़ी शॉट लगानी पड़ेगी बैटर्स को। और जब उनके बैट पे बॉल लगती थी आवाज से पता चल जाता था, देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कहां गई। धीमी गति की बॉल। कल भी उस इंपॉर्टेंट मैच में, ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, आखिरी ओवर कैप्टन ने, प्रेरक मंकड़ ने इनको दिया था जो टाई हुआ था, जब 6 बॉल्स में 9 रन चाहिए थे। चेंज ऑफ एंगल, करीबी मामला, चेंज ऑफ एंगल असरदार। आते ही मान नए बैट्समैन के लिए अराउंड द विकेट गए और सटीक यॉर्कर। वॉल बॉल रोमेश, क्या हैट्रिक देखने को मिलेगी। तो टॉप एज लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बार तो फुल टॉस हो गई, फुल टॉस भेज दिया उसे मिड विकेट बाउंड्री के पार। तीर की तरह बिल्कुल सीधा। 6 रन और जोड़ दीजिए इस टोटल में। जी हाँ, भर के दिया है, बड़े फ्रस्ट्रेशन में दिया है ये। जैसे ही देखा टिप्पा मिल गया सामने, और फिर शॉट खेलने के बाद
वो जिस तरह से बैट उन्होंने जमीन पे चलाया, थोड़ा से डिसअपॉइंटेड थे वहां पर बॉलर। खुश होना चाहिए प्रेरक मांकड़ को। 139 रन चाहिए। कल का सुपर ओवर जीत के वो कॉन्फिडेंस हाई होगा। इस रन चेज में मजा आएगा। धर्मेंद्र की कोशिश होगी कि 138 पर डिफेंड करे। पृथ्वी चौहान 5 में सिर्फ 34 रन है उनके। वहीं उनके पार्टनर की अगर बात कर लें तो रन ज्यादा उनके भी नहीं है। केवल सिसोदिया गेंदबाजी में इंप्रेस कर चुके हैं, बैग में रखे हुए। बहुत बढ़िया शेप देते हैं बॉल को। अच्छा रनअप है, विकेट के पास से बॉलिंग करते हैं। 2 विकेट लिए थे, 4 ओवर में 20 रन दिए थे। टेकेश आउटसाइड एज, लुकिंग टोक्यो, हिटिंग पेरिस, रन आए 4। उसमें रन दिखते हैं। छोटा गेंद, बढ़िया शॉट, कड़क। ओ बल्ले के बीचों बीच फील्डर मौजूद, मगर बनेंगे सिर्फ दर्शक। ये 6, कोई शक? ओ फील्डर मौजूद, उछलेंगे मगर 6। बहुत बढ़िया शॉट। और जब बैटिंग कर रहे थे, क्या बढ़िया शॉट है। कोई देखिए, एक तो दबाव नहीं है क्योंकि टारगेट है छोटा। एक और गजब की साउंड आई है, आउट ऑफ द ग्राउंड गेंद पाई है। ओहो हो, गेंद ने बल्ले का साथ छोड़ा है, या यूं कहें बल्ले ने गेंद को कहा गुड बाय, थोड़ी हवा की सैर हो जाए। तो एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 110 रन बना दिए थे पहले 6 ओवर में। फिर से बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार ऊपर ज्यादा गई और मिड ऑन तक ही रह गई। देखिए, यही बात कर रहे थे, आपने इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, 42 रन बना दिए 19 बॉलों में। ओ फंसा लिया अपने जाल में, फिर से कटर डाला था, फिर से उंगलियों का इस्तेमाल किया था। वेल बोल्ड केवल। विकेट चाहिए तो सिर्फ केवल ही दिला सकते हैं। और इस ओवर में ये देखिए, ये भी बॉल हल्का ही डाला था, तभी उनको ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यवश कुछ नहीं हो सकता कि आप इतनी आसान बॉल अगर छोड़ेंगे ना तो मनोबल बहुत गिरता है बॉलर का। बॉलर को 5.92 की एवरेज से रन बनाने हैं मात्र। और ये बहुत बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल किया, कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से विद द स्पिन खेला। छोटा बॉल मांकड़ का तो ये फेवरेट एरिया है। इस तरफ बॉल मिलते छोड़ते नहीं है, और छोटी बॉल मिल जाए उसको तो चाहे इधर मिले या ऑन पे मिले, बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर ही पहुंच जाते हैं। जितनी तेजी से रन्स बना लें, कप्तान वहां मौजूद है, पता है उनको। शॉर्ट डिलीवरी भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के पार, अब बिल्कुल सही। क्लास विकेट्स उनके नाम है। कदमों का इस्तेमाल बढ़िया टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस 6 के साथ 100 रन भी पूरे हुए। रक्षित, कदमों का इस्तेमाल, हवा में बॉल, फील्डर वहां मौजूद, कैप्टन थे इस बार, कोई गलती नहीं की। प्रेरक मानकड़ रनों की गति को बढ़ाना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जहां प्लेस करना चाह रहे थे वहां प्लेस कर नहीं पाए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत करीब आ गए बॉल के, जिसकी वजह से वो प्लेसमेंट नहीं कर पाए और अपनी विकेट खो बैठे। या कप्तान ने कैच पकड़ा और वापसी करा दी। अब देखना है कि वो कि आप गेम को कंट्रोल करके आप रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ विक्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। ये शॉट बढ़िया खेला, फील्डर है मगर जाते हुए देखेंगे। बल्ले से निकला ये शॉट जिसमें था दम, यह है मैक्सिमम। रॉक्सिथ, फ्लिक ऑफ द रिस्ट।
उनके बारे में कहते थे कि वो सिली पॉइंट से अगर कैच छूट गया तो कहते कोई बात नहीं, कोई फिर आ जाएगी, फिर आ जाएगी। इतने कैच छूटती थी तो गोयल साहब वापस पहुंच जाते थे। सीधा हाथों में विकेट। ध्रुवम को मिली सफलता और जाते जाते थोड़ी सक्सेस उनके नाम भी। पर सोच कम से कम बहुत अच्छी कप्तान धर्मेंद्र की, मिड ऑफ मिड ऑन दोनों ही 30 यार्ड के दायरे के अंदर, कि आपने बड़ी हिट मारनी है, 3 रन चाहिए जीतने के लिए, आप मिड ऑफ मिड ऑन को क्लियर कीजिए। बसावड़ा उस शॉट को टाइम नहीं कर पाए, बैट जो है हाथ में है वो मुड़ गया था, इसलिए कोई टाइमिंग नहीं उस शॉट में बिल्कुल भी। एक आसान सा कैच थमा बैठे वसावड़ा। 7 रन बना के वापस पेविलियन, 136 पे 4। चिराग सिसोदिया स्ट्राइक रेट बढ़िया भाई। और नंबर 6 पर जो बल्लेबाज आता है निखिल, उससे आप स्ट्राइक रेट की उम्मीद तो करती हैं। वीवीएस लक्ष्मण 6 पे बड़ा खेले टेस्ट मैच में, जितना टेल के साथ वो खेले कोई नहीं खेला। ओहो, मुकाबला समाप्त, जीत की मुबारकबाद। और आपके नेट रन रेट में अब थोड़ा इजाफा होगा, आप प्लस में शायद आ जाए, अब तक आप माइनस में थे। जीत की मुबारकबाद। और पहले दिन के बाद नॉर्मल कोर्स ऑफ प्ले में पहली टीम है जिसने चेज करके मुकाबला जीता है, तो वो ट्रेंड को आपने तोड़ा तो आप क्लासिक बन गया। ये अच्छी जीत आर्यन स्वराज लायंस की, 6 विकेटों से ये मुकाबला वो जीते। कोच राइडर्स ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग कार्ड 138 चेस कर रहे थे। पृथ्वी ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, 42 रन बनाए मात्र 20 गेंदों में। रक्षित, थैंक यू शिफाली। और निश्चित तौर पर अवार्ड्स देख लिए, रिवॉर्ड्स देख लिए। सबसे बड़ा रिवॉर्ड आज आर्यन सूरत लायंस के लिए वो ये कि 2 अंक आपको मिल गए और थोड़ा सा उनके नेट रन रेट में भी इजाफा हुआ है। हालांकि एक लर्निंग जो उनके लिए होगी वो ये होगी कि अगर ऐसे मुकाबले आप जल्दी जीत लें तो नेट रन रेट और बेहतर हो सकता है।